आज का क्वेश्चन ऊर्जा से संबंधित। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य हो सकता है। देखिए, ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। यह क्वेश्चन जो है आपका 2018 में पूछे थे ग्रुप डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि ऊर्जा 75वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, इसको हम लोग जो क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि यदि वायु बोल रहे हैं कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा योग क्या होगा। तो देखिए, तो ये इसका योग जो होता है क्या होते हैं, तो ये आपका योग हो जाता है, आपका स्थिर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब आप बोल रहे हैं कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो ये आपके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश कणों के मतलब डैश कणों की गतिज ऊर्जा जो अधिकतम होती है। देखिए, किस कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो आपका गैस की होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश कणों में जो है गतिज ऊर्जा डैश कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, किसमें? तो आपका गैसों में अधिकतम होती है। बोल रहे हैं कि एक घर में बोल रहे हैं एक घर में एक माह में 900 गुणा 10/6 जूल ऊर्जा की खपत होती है। तो इकाई में ऊर्जा कितनी होगी? तो ये आपका होगा 250, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर तो 1 किलोवाट घंटा होता है, इसलिए 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुणा 10/6 जूल होता है आपका। इसको मल्टीपल करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 900 गुणी 10/6 गुणा 3.6 गुणा 10/6 को गुना करने के बाद आपका क्या जाता है, 250 यूनिट आ जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं पवन चक्की। देखिए, पवन चक्की पवन की ऊर्जा का उपयोग करती है किसमें? देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है, उसमें ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, या तापीय ऊर्जा में, या जलीय ऊर्जा में। देखिए, यह जो है आपका किसमें देते हैं। देखिए, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा में उत्पन्न करती है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गतिज ऊर्जा में उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक पिन संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को डैश में रूप में बदल देता है। तो यह आपका किस में बदल देते हैं? गतिज ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया है कि जब एक बोल रहे हैं कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में डैश इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, तो यह किसके साथ? ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। चलिए बोल रहे निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जो है किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा के साथ क्या होती है? बदलती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है। तो ये आपको क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांध में, देखिए बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गतिशील वस्तु जो होती है अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। देखिए, एक गतिशील जो वस्तु होती है आपका ये गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है कि एक कार बोल रहे हैं कि एक कार की उच्च गति से चल रही किस ऊर्जा से युक्त होती है। देखिए, एक कार जो उच्च गति से चलता है तो इसमें जो है आपका ये इसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। देखिए, निम्नलिखित में बोल रहे हैं कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो ये आपका गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है ना। चलिए ऊर्जा की बोल रहे हैं कि ऊर्जा के व्यावसायिक रूप डैश है। देखिए, ऊर्जा की व्यावसायिक रूप अगर बात करें तो हम लोग क्या होते हैं इसका? किलोवाट घंटा होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 8 किलोवाट बोल रहे हैं कि 8 किलोग्राम भार लोहे की गेंद 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिरी जाती है तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से कौन सी राशि समान होगी। देखिए, इसमें कौन सी राशि होंगे? त्वरण होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जब दबी सीलिंग की स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिति ऊर्जा को किस में बदलता है। तो देखिए, वह स्थिति ऊर्जा को जो है तो वह आपका जो है ना गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 93 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 293 क्वेश्चन कि संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए संपीड़ित स्प्रिंग में जो है ना आपका गतिज ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसके अनुरूप जो बोल रहे हैं वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, किसके अनुरूप, तो गति के अनुरूप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो ये आपका द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहे हैं कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन सी ऊर्जा होंगे, तो ये आपका गतिज ऊर्जा होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से उल्लेखनीय परिवर्तनों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो ये आपका किस में, तो एक पेंडुलम की झूला में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बोलेंगे कि ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, देखिए ये आपका स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन करते हैं इसमें, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा का संयोजन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का वैल्यूबल क्या होंगे, देखिए n का वैल्यूबल आपका 4 हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की गतिज ऊर्जा आती है, किसी तने हुए रबर बैंड में, देखिए ये आपका स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक ना। चलिए किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार ऊर्जा होती है, आपका ये स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बोल रहे इनमें से बोल रहे हैं कि किसे न तो बनाया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए इसमें जो है ना आपका ऊर्जा को जो है ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकते हैं। चलिए आगे है आपका कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय संवेग क्या होंगे, तो नया रेखीय संवेग इसका होगा, तो इसका नया रेखीय संवेग हो जाएगा आपका 16 गुना प्रारंभिक रेखीय संवेग होंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, देखिए स्थिति ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बोल रहे हैं गतिज ऊर्जा किसके बराबर, देखिए गतिज ऊर्जा जो है आपका ये 1/2 mv² के बराबर होता है। चलिए द्रव्यमान m वाली एक वस्तु की गति v के स्थानांतरित होते हैं और इसमें गतिज ऊर्जा के यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो इसका आपका 4k हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहे हैं किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, तो क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें क्या होते हैं, देखिए इसमें संकुचित होने के कारण इसमें जो होता है आपका इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी जो है संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, तो ये आपकी किस में होते हैं, गतिज ऊर्जा में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, ठीक ना। यदि संभावनाएं हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रहे हैं इसमें, तो आपका ऑप्शन बी जो कि 5 किलोग्राम वाली तेजी से चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सॉल्व को बाद में देखेंगे पहले। चलिए स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, देखिए निहित ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन LLP में पूछे गए 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि यांत्रिक ऊर्जा को किस बराबर होता है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा की अगर बात करें तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है ना, जो कि ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को उत्पन्न करता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से खींचे गए एक खींचे हुए धनुष तीर से छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, देखिए स्थिति किस में बदल जाती है आपका, ये आपका गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है ना। बोले निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका बी बहता हुआ जल, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहे हैं कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में डैश होती है, देखिए पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है आपका, तो ये गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन कि m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति v से बढ़ाकर
2 भी दुगुना कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें बढ़ा कर करने के बाद इसका सॉल्व हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन बी जो कि 4ke हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु के ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकेंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए इसकी गतिज ऊर्जा 2 सेकेंड के बाद जो है आपका बी के न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार होंगे, तो जो कि आपका 0 होंगे, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन है कि 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 1 मीटर 2 mv² होता है, तो इसका हो जाएगा देखिए करेक्ट आपका 275 जूल हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरते हुए नारियल में होती है क्या। देखिए गिरते हुए नारियल में आपका क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। आगे नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग। थैंक यू।